प्रधानमंत्री मोदी ने कल कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही किसानों से आंदोलन वापस लेने और अपने अपने घरों को लौटने की अपील भी की थी। लेकिन किसान नेताओं के रुख देखकर लगता नहीं है कि किसान आंदोलन ऐसे आसानी से खत्म होने वाला है। सरकार की दलीलों और भरोसे पर किसान संगठन अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही मोर्चा छोड़ने की बात कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि वहीं पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि बगैर बातचीत के आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करके हल तय करना है। बिना बातचीत खत्म नहीं होगा ये आंदोलन। 700 शहीद किसानों पर भी बातचीत होनी है। आज मीटिंग होगी उसकी और उसमें फैसले लिए जाएंगे कि आगे कैसे आंदोलन को चलाना है। एजेंडे पे क्या कुछ रहेगा? ये तो सारे एजेंडे रहेंगे उसमें। एमएसपी भी रहेगा, ये भी रहेगा कि हाउस में रखा जाए, ये एक दिन में वापसी हो जाएगा। जो और मामले हैं उसमें भी रहेगा। दूध का एक कानून आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, पोल्यूशन वाला है, मुकदमे हैं, तो वो बातचीत का हिस्सा रहेगा। सरकारी टीवी से घोषणा हुई है, कल बातचीत करनी पड़ेगी तो किससे बात करेंगे? ये तय हुआ था कि एमएसपी पे 3 बिल के बाद में बातचीत करेंगे और फिर एक कमेटी बन जाएगी। धरना उस पर ख़त्म हो जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी। वो कमेटी फिर जो भी और मामले होंगे उस पर बातचीत करती रहेगी। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले अमित, आपसे जानना चाहेंगे, सिंघू बॉर्डर से कल हमने तस्वीरें देखी थी, लोगों को भंगड़ा करते हुए भी किसानों को हमने देखा था, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें, क्या कह रहे हैं किसान? श्वेता, देखिए इस वक्त हम जिस जगह पे हैं यहाँ से ठीक अंदर ये कजारिया टाइल्स का वो ऑफिस है जहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा की तमाम मीटिंग्स लगातार पिछले 1 साल से चल रही हैं और इसी कमरे में संयुक्त किसान मोर्चा के 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग चल रही है। ये कमेटी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी कही जाती है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसकी मीटिंग लगातार चल रही है और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला इस आंदोलन का, यानी कि अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान करके तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की क्या रणनीति होने वाली है, वो आज एक तरह से उसका खाका तैयार किया जाएगा। नंबर 2, एमएसपी पे कि क्या आप जिस जगह पर खड़े हैं यही वो जगह है ना जहां पर आज 32 संगठनों की बैठक होने वाली है और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी? जी श्वेता, जी बिल्कुल। आज इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग जब खत्म होगी इसके ठीक बाद पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग शुरू होगी और उसमें भी कई सारे रेजोल्यूशंस लाए जाएंगे जिसमें आगे आंदोलन कैसे चलेगा उस पर तो चर्चा होगी, साथ में एमएसपी पे क्या स्टैंड है उस पर चर्चा होगी और तमाम हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 1 साल के समय में अलग अलग राज्यों में किसानों पे कानूनी कार्रवाई हुई है, उन पे केस चल रहा है, तो उसको लेके भी एक रणनीति तैयार की जा सकती है इस मीटिंग में। बिल्कुल, चलते हैं गाजीपुर कुमार कुणाल के पास। कुणाल, ये बताएं कि क्या वहां से क्या तस्वीरें, क्या खबर सामने आ रही है? वहां से प्रतिनिधि के तौर पर कौन कौन जा रहा है उस मीटिंग में, उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से युद्धवीर सिंह जा रहे हैं, राजवीर सिंह जादौन जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हेड हैं भारतीय किसान यूनियन के। लेकिन जो कुल मिलाकर के तस्वीर में फ़र्क है, कल और आज की तस्वीर का हम फ़र्क दिखा रहे हैं। अगर हम गाजीपुर बॉर्डर पर, तो कल यहाँ पर जश्न की तस्वीरें दिखाई पड़ती थी, जलेबी, लड्डू और तमाम चीज़ें बांटी जा रहे थे। लेकिन आज का जो माहौल है वो बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ पर एक तरीके से जो और दिन पूरे 365 दिन का आंदोलन लगभग ये पूरा हो गया है, तो जो आमतौर पर जो माहौल रहता था उसी तरीके का माहौल आज भी देखा जा रहा है। और एक बात अब यहाँ से साफ कर दी गई है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा या जो बाकी डिमांड है उस पर जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक यहाँ से किसान जाने वाले नहीं हैं। तो ये एक तरीके से बेशक सिंघू पर मीटिंग चल रही हो, लेकिन एक एजेंडा ये तय मान लिया गया है, एक आम सहमति तमाम किसान यूनियनों के बीच में बन गई है कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। बिल्कुल, आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद
पीएम मोदी पर विपक्ष के हमलों की धार और तेज हो गई है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के प्रति सम्मान जताते हुए वो आज होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ मंच साझा न करे, बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता हैं और यही वजह है कि प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया, उनका जिक्र किया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। आपको बता दें कि प्रियंका पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रियंका की नीयत का सर्टिफिकेट कांग्रेस को नहीं देना है। सर, प्रियंका गांधी ने तो एक तरीके से चिट्ठी लिखकर एक चुनौती दी है कि अगर नेक नियति है तो मंत्री को बर्खास्त करें। जिन लोगों को या जिस कांग्रेस को पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने बर्खास्त कर दिया हो, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में लगातार घूम घूम के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और कांग्रेस जब देश में थी तो किसानों की सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं हुई हैं तो वो कांग्रेस के रिजिम में हुई हैं और ये खूब अच्छी तरह से कांग्रेस जानती है, इसीलिए देश से भी लोगों ने निकाल दिया है। तो आज इस तरह की अनर्गल बातें करने से बेहतर है कि वो जगह बताएं जहां से वो चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की कोई वो सीट बताएं प्रियंका वाड्रा कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगी, हम उनके साथ खड़े होकर उनके सामने लड़ेंगे और हमें जी हरा कर दिखाएं तो हम जान जाएं उत्तर प्रदेश में एक सीट कांग्रेस नहीं पाने जा रही है। सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं आखिर ये लोग। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है आदरणीय योगी सरकार में। इनको पूरी तरह से पता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं, वरना इनको तो 32 साल से निकाल दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने। नेक नियति पर सवाल खड़े किए गए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कृषि कानून वापस लिए और कहा गया कि किसानों के हित वो नहीं समझा पाए, तो प्रियंका गांधी ने उनकी नेक नियति पर कहा है कि किसानों के हितैषी होने पर उसका सर्टिफिकेट प्रियंका वाड्रा को नहीं देना है। उसका फैसला प्रदेश और देश की करोड़ों करोड़ जनता को और करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को करना है, क्योंकि जनहित में और किसान हित में आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, जब हमने यहाँ संकल्प लिया था 2017 में चुनाव से पहले, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि किसान भाइयों का ऋण हम माफ करेंगे और जैसे ही पहली कैबिनेट आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुई 36,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। सीधे आपको लिए चलते हैं हम जंतर मंतर, जहां से हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपको बता दें कि कल की कानून वापसी, कृषि कानून की वापसी के बाद यहां पर कांग्रेस विधायक और सांसद सभी जमा हो रहे हैं। सुप्रिया, क्या तस्वीरें?
श्वेता, मैं आपको जंतर मंतर का दृश्य दिखाती हूँ। यहाँ पर ये अमृतसर से कांग्रेस पार्टी के सांसद है गुरजीत औजला, जो कि मिठाई बांट रहे हैं। ये जो आप पूरा इलाका देख रही हैं, एरिया देख रही हैं, ये जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। इनके सांसद, एमपीज, यहाँ तक कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहीं पे आए थे और आकर लोगों को पिछले 7 दिसंबर से यहाँ पर जो है ये लोग एड्रेस कर रहे थे। और इस समय आप देखिए यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे हैं, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अमृतसर से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं औजला जी। औजला जी, आप मिठाई बांट रहे हैं, आपके बहुत सारे सांसद जो है सुनने में आया कि यहाँ पर शाम तक पहुंच भी रहे हैं। क्या प्रदर्शन आप लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं? बहुत खुशी का समय है। 3 कृषि कानून जो जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे किसान जथेबंदियां, सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे बड़ा लंबा संघर्ष, एक एक गांव से उठकर लोग इस संघर्ष के लिए बाहर आए थे। विदेशों में बैठे हुए लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो नहीं पहुंच सकता था वो वहां से बैठा हुआ उसको सपोर्ट कर रहा था। तो उसके लिए आज जो समय आया है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के ऊपर, गुरु नानक देव जी का जो सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध चानन होया, वो धुंध जो मिट्टी रोशनी हुई है प्रधानमंत्री के दिल में, वो दिखा, दर्द दिखा, तो अब कृषि कानून वापस लिए, उसकी खुशी है मन में। तो आप लड्डू बांट रहे हैं, सुनने में आया कि आप लोग जश्न की भी तैयारी करें कि जिस दिन बिल वापस जो लॉज हैं वो वापस लिए जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, आप यहाँ से अमृतसर तक बहुत जश्न करने जाएंगे। पूरा जश्न का माहौल होगा, पहले भी शुरू है लेकिन अब आगे बिल्कुल सुप्रिया, आप नजर बनाए रखें। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।